राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में आपको बता रहा था, किस तरह लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा से वार्ता कर रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। माँ सुमित्रा स्वयं कहती है, ले पुत्र अपना धनुष बाण, अपना तरकश, हो सकता है तेरे को अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़े अपने भाई के लिए, लेकिन मेरे दूध को मत लजाना और अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहना। और एक बात और जो माँ ने बोली कि कभी स्वप्न में भी अपने भाई के प्रति तेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। तब लक्ष्मण जी सौगंध खाते हैं, मुझे सौगंध है मां आपके दूध की, जो रक्त बनकर मेरी धमनियों में बह रहा है। आप स्वप्न की बात करते हैं, स्वप्न तो तब आएगा ना मां जब मैं सोऊंगा। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्षों तक, जब तक भैया के साथ रहूंगा, मैं निद्रा का त्याग कर दूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं। मां सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तू सोच रहा होगा कि मैं रो क्यों रही हूं? कहते नहीं मां, मुझे मालूम है आप सच्ची क्षत्राणी हैं। आपके आंखों में जो अश्रु हैं वो सुख के हैं, अपने पुत्र के प्रण को देखकर हैं। मां कहती है, मैं नहीं जानती थी लक्ष्मण तू अपने भाई से इतना प्रेम करता है। अब जा, उर्मिला से भी विदा ले ले, उसके पश्चात अपने भाई के पास जाना। अब लक्ष्मण जी ने जब उर्मिला जी के महल में प्रवेश किया, क्योंकि वो चित्रकला में बहुत ही निपुण थी, राम जी के राज्याभिषेक का चित्र बना रही थी मेरे भाई। लक्ष्मण जी के आते ही बोलती हैं, आज न जाने क्या हो गया, मैं इसमें रंग भरती हूं, रंग उड़ते जा रहे हैं। ये राज्याभिषेक का चित्र पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा? उर्मिला रामायण का ऐसा पात्र है मेरे भाई बहन, जिसके बारे में किसी भी लेखक ने, किसी भी संत ने कुछ नहीं लिखा। सब ने यही कहा, हमारी कलम में उतनी शक्ति नहीं जो उर्मिला जी के बारे में कुछ बोल सके। जितना त्याग उन्होंने किया, उतना त्याग पूरे रामचरितमानस में किसी ने नहीं किया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यह चित्र इसलिए नहीं बन रहा कि वास्तव में ही राम के राज्याभिषेक के रंग बिखर गए हैं। उर्मिला जी को सारी बात लक्ष्मण जी ने बताई और कहा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें कष्ट दूंगा, लेकिन मैं अपने भैया भाभी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे वन गमन की आज्ञा दो। मां की आज्ञा मिल गई है, तुमसे पूछने आया हूं। उर्मिला रो पड़ी, इसलिए नहीं कि आपका वियोग हो रहा है। रघुकुल की परंपरा के लिए 14 वर्ष तो क्या, सारी जिंदगी आप वन में रहिए। उर्मिला जी ने यह बोला। कितनी महान नारी थी वो उर्मिला जी। आपकी नाम की माला फेर कर मैं जिंदगी बिता दूंगी, पर जानकी ने कभी भी दुख नहीं भोगे हैं। मेरी बहन का ध्यान रखना, उसको संभालना। यह होता था बहनों बहनों का प्रेम। उर्मिला जी को कोटि कोटि वंदन है मेरे भाई बहन, कितना समर्पण किया है उन्होंने। इसी तर्क में बुद्ध की एक कथा याद आती है मेरे भाई बहन, कि जब बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले गए, कई वर्ष हो गए, जब वो पूरे सिद्ध हो गए तो उसी नगर में आए जिस नगर में अपनी पत्नी को छोड़कर गए थे। अब बुद्ध का नियम था कि वो 5 घरों में भिक्षा मांगते थे, उसी से ही अपना पेट भरते थे। एक दिन क्या हुआ, जब 5 घर हुए, उसमें उनका अपना घर भी आ गया। वह द्वार पर आकर खड़े हुए, अपनी धर्मपत्नी यशोधरा से ही कहा, भिक्षा दे दो देवी। उन्होंने भिक्षा दी। उन्होंने कहा, आप तो भगवान हैं, दुनिया आपको भगवान कहती है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। बुद्ध जी ने कहा, अवश्य पूछो देवी। कहते, ऐसे नहीं पूछना चाहती,
पूरी सभा लगा के सबके बीच में पूछना चाहती हूं। उन्होंने कहा आपका अधिकार बनता है, आप पूछ सकती हैं। सभा लग गई, सारे लोग एकत्रित हो गए। यशोधरा ने पूछा, आप ये बताइए, इतना सिद्ध होने के लिए आपको घर से जाने की क्या आवश्यकता थी? ये कार्य तो आप घर में रहकर भी कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं देवी, इतना सिद्ध होने के बाद यह समझ आया कि यह कार्य मैं घर रहकर भी कर सकता था। तो यशोधरा जी ने पूछा, आपने तपस्या कहां की, कहां सिद्धि प्राप्त की? कहते हिमालय की बर्फीली चोटियों पर। कहती झूठ बोलते हैं आप जिन्हें हिमालय की बर्फीली चोटियां समझ रहे हैं ना, वो हम जैसी यशोधराओं के आंसू हैं जो जम गए हैं, उसकी बर्फ पर जाकर आप बैठे हैं। आप भगवान थे तो आपने ये क्यों ज्ञात नहीं किया कि आपको सब कुछ यही मिल सकता था? मैं आपके मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं डालती। बुद्ध उनके उत्तरों के सामने निरुत्तर हो गए मेरे भाई बहन। अब इस संदर्भ में आगे लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बीच में क्या वार्ता हुई, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।